खौफनाक मंजर। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं खौफनाक मंजर का ये एपिसोड। आज हम जिस महिला की कहानी बताने जा रहे हैं, एक ऐसी महिला जिसने 42 सालों तक जिंदा लाश बनकर रह गई। आखिर कौन थी अरुणा शानबाग? क्या हुआ था उसके साथ? कैसे वो कोमा में पहुंच गई थी? क्या थी उसकी कहानी? आइए जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं एक रिपोर्ट। अरुणा शानबाग दुनिया की सबसे ज्यादा मुर्दे के समान जीने वाली महिला थी। कर्नाटक राज्य के हल्दीपुर ग्राम की रहने वाली अरुणा शानबाग, जिसका जन्म 1948-49 के आसपास हुई थी। ये 8 भाई बहनों में एक अकेला अरुणा शानबाग 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की और फिर अपनी बड़ी बहन के पास मुंबई चली गई। वहां मुंबई में रहने के बाद नर्सिंग कोर्स की और हॉस्टल में रहने लगी। अरुणा रामचंद्रन शानबाग ने 1966 में मुंबई के किंग्स एडवर्ड मेमोरियल यानी KEM हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी ज्वाइन की। चूंकि वो हॉस्पिटल कुत्ते के ऊपर दवा का एक्सपेरिमेंट हुआ करता था और उन्हीं कुत्ते को दवा देने की जिम्मेदारी अरुणा शानबाग को थी। उसी हॉस्पिटल में रेजिडेंस डॉक्टर और अरुणा शानबाग की मुलाकात हुई और वो मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदलता चला गया और फिर दोनों ने तय किया कि ये शादी करें। और ठीक इस घटना के 2 महीने के बाद यानी जनवरी 1974 को उन्होंने शादी करने का फैसला किया। जिसके हाथ पीले होने वाले थे, उस दिन की एक पल की भी याद आती है तो उसके जख्म हरे हो जाते हैं। दरअसल अस्पताल की डॉग रिसर्च लेबोरेटरी में सोहनलाल वाल्मीकि काम करता था। उसे कुत्तों के आने वाले मांस खाने की आदत थी। अस्पताल में नर्स अरुणा उसे मना किया करती थी, जिससे सोहनलाल की चिढ़ बढ़ने लगी और उसने अरुणा पर नजर रखना शुरू कर दिया। 42 साल पहले जब अरुणा 23 साल की थी, वो अपनी ड्यूटी खत्म कर कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम में ठीक रात के 8 बजे पहुंची। सोहन वहां पहले ही घात लगाकर बैठा हुआ था। उसने अरुणा को देखते ही दबोच ली। कुत्ते के गले की चेन करुणा के गले पर कस दी। इसके बाद अरुणा का यौन शोषण करने की कोशिश की। चेन की कसाब से अरुणा के दिमाग तक खून पहुंचने वाला नसें फट गई। उसकी आंखों की रोशनी चली गई, शरीर को लकवा मार गया। अरुणा बोल भी नहीं पा रही थी। एक इंसान की हैवानियत, उसकी दरिंदगी की शिकार अरुणा अस्पताल में पड़ी रही। अगले दिन अस्पताल के स्टाफ को अरुणा बुरी हालत में अस्पताल में मिली, लेकिन तब तक अरुणा कोमा में जा चुकी थी। वक्त बीतने के साथ रिश्तेदारों ने भी अरुणा से मुंह मोड़ लिया। अरुणा को कोमा में पहुंचाने के आरोप में सोहनलाल को कुछ ही दिन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मामला चला। सोहनलाल पर अरुणा की हत्या की कोशिश और कान की बाली लूटने का आरोप लगा। हैरानी की बात यह है कि उस पर बलात्कार की कोशिश का आरोप तक नहीं लगा। पुलिस ने ऐसी कोई धारा नहीं लगाई। फिर भी सोहनलाल को 7 साल की सजा मिली। सजा काटकर वो रिहा हो गया, लेकिन अरुणा बेसुध रही। 7 मार्च 2011 को लेखिका पिंकी वीरानी द्वारा अरुणा के लिए की गई इच्छा मृत्यु की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। पिंकी वीरानी ने अरुणा की जीवनी पर भी किताब लिखी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की कि अरुणा की स्थिति को देखते हुए उन्हें मरने की अनुमति दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिंकी वीरानी की इस अपील को खारिज कर दिया। चूंकि 18 मई 2015 को अरुणा ने अपनी जिंदगी के 42 साल कोमा में बिताने के बाद
दम तोड़ दिया। 68 साल की उम्र में अरुणा का निधन हो गया। वे 42 साल से कोमा में थी, यानी उस समय जब वो कोमा में थी उसकी उम्र 26 साल की थी। 18 मई 2015 को अरुणा इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस बहस को छोड़कर कि इच्छा मृत्यु दी जानी चाहिए या नहीं। अरुणा शानबाग की जिंदगी तबाह करने वाला आज तक भगवान से माफी मांग रहा है। वह दोषी आज भी जिंदा है और राजधानी दिल्ली से कुछ दूर हापुड़ के एक गांव में रहता है। वैसे तो उसका नाम अरुणा शानबाग था, लेकिन पिछले 42 वर्षों से हमारे समाज के सामने वह एक सवाल के रूप में थी। इस दौरान वह जिस पीड़ा से गुजरी उसे बयां तो कभी नहीं कर पाया जा सकता, लेकिन उसके आसपास मौजूद लोगों ने खूब महसूस किया, कसमसाएं। अरुणा का दर्द दूर करने के लिए कोर्ट से मदद भी मांगी, लेकिन राहत नहीं। कभी लोगों की सेवा करने घर से निकली इस नर्स के साथ उसके अस्पताल के ही सहकर्मी ने दुष्कर्म किया। उसकी क्रूरता ने अरुणा को 42 साल कोमा में रखा और अरुणा की पीड़ा ने मुंह मोड़े हमारा सिस्टम भी वही कोमा में पड़ा रहा। आज अरुणा शानबाग हमारे बीच नहीं है। अरुणा का बलात्कारी 7 साल बाद रिहा होकर आराम की जिंदगी गुजार रहा, तो अरुणा इतने साल किस बात की सजा भुगती? हमारा कानून अपराधी के प्रति मानवता दिखाने की बात करता है, पीड़ित के लिए ऐसा क्यों नहीं? यह एक सवाल बनकर रह गया है। आज के खौफनाक मंजर में इतना ही। मिलेंगे फिर से एक और एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। तो मुझे इजाजत दीजिए। जय।